इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश। बातों में, शास्त्रार्थ करने में चतुर महाराज थे ही। शास्त्रार्थ करने वाले चतुर थे ही वे। उन्होंने चतुराई से राजा के लिए समय मांग लिया। ठीक है, आप कह रहे हैं तो आपकी बात भी स्वीकार है, पर किसी को कुछ करने के लिए समय देना पड़ता है। राजा ने कहा कोई बात नहीं, समय दे दिया। 24 घंटे का तुम्हारे पास समय है। तुम 24 घंटे में अगर भगवान को नमस्कार नहीं करोगे तो तुम्हारी खैर नहीं है। विचार करने लगे कि अब मैं करूं तो क्या करूं, क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए जिसके कारण से मेरे प्राणों की भी रक्षा हो जाए, मेरे जिन शासन की भी रक्षा हो जाए और मेरे स्वयं के श्रद्धा की भी रक्षा हो जाए। वे चिंतन कर ही रहे थे, विचार कर ही रहे थे और विचार करते 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 निद्रा में सो गए। और स्वाभाविक सी बात है, जो सोचते सोचते व्यक्ति सोचता है, सपने में नहीं आते सपने आप लोगों को? जो हम सोच के सोते हैं या दिन भर का जो दिमाग में चल रहा है कि ऐसा करना था, वैसा करना था, लगभग सपने में वही आता है। इधर वे सो ही गए, निद्रा ही ले ली और जैसी ही झपकी लगी, नींद लगी, सपना आ गया। जिन शासन की देवी ने सपना दिया कि आप बिल्कुल विकल्प नहीं करो, अगर आपकी श्रद्धा प्रबल है तो आप जहां नमस्कार करोगे वहां चमत्कार हो जाएगा। बस कहना ही क्या था, कहना ही क्या था। उन्होंने सुबह उठ के, अब तमाशा देखना था तो तमाशा देखने के लिए तो दुनिया खड़ी है। हर किसी की अच्छाई देखने के लिए जितने नहीं पहुंचते, जितने शादी में नहीं पहुंचते, उससे कई अधिक किसी की लड़ाई देखने के लिए तालियां बजाने पहुंच जाते हैं। आदत ही है लोगों की, तमाशा देखो, तमाशा करो। अपने तमाशे घर के नहीं देखेंगे पर दूसरे के लिए तालियां बजाने अवश्य जाएंगे। पूरी जनता उमड़ पड़ी कि आज क्या होने वाला है। जो बहुत बड़े बड़े चैलेंज दे रहे थे बाबा जी, उनका आज क्या होता है। बैठ गए भगवान के सामने, वे बैठ गए। उस पत्थर के सामने पाषाण का जो आकार रखा था, उस पाषाण के सामने वह बैठ गए। आदिनाथ भगवान की स्तुति कर ली, अजितनाथ भगवान 3, 4, 5, 6 और उनके जो इष्ट चंद्र प्रभु भगवान थे, उन्होंने जैसे ही चंद्र प्रभम चंद्रमरीच गौरम चंद्र द्वितीयम जगतीव कांतम वंदे विवंदम महताम सिंधम जिनम जितस्वान कषाय बंधम। जैसे ही उन्होंने उस चंद्र प्रभु भगवान का वह स्तुति करते हुए पहला ही पद्य पढ़ा, वहां पर चंद्र प्रभु भगवान प्रकट हो गए और उन्होंने तुरंत भगवान को नमस्कार कर लिया। वह राजा भी सोचता रहा, आज तक हम इस मंदिर में कुछ देख नहीं रहे थे, वह एक के सामने दूसरे भगवान आके बैठ गए, ये क्या हो गया। आज भी जाओ तो उस बनारस में वह चंद्र प्रभु भगवान और वह मंदिर है। हाँ, कोई मन की बात, बनावटी बात नहीं, ये सत्य घटना है। उस हजारों वर्ष पुरानी ये सत्य घटना, ऐसी श्रद्धा, ऐसा कुछ चमत्कार करके दिखाओ ना। हम कहते मात्र है कि हमारी श्रद्धा है, हमारी श्रद्धा है। अरे कहाँ है श्रद्धा?
ये होती है श्रद्धा। जैसे ही उन्होंने नमस्कार किया, अब तो कहने के लिए कुछ था ही नहीं, नमस्कार हो गया था। वह भीड़ भड़के में समझ गए थे अगर यहाँ रुकेंगे तो खैर नहीं है। बीमारी भी ठीक हो गई थी, लगभग ठीक ही होने को थी। वे तुरंत वहां से भागे और जाके गुरु के पास पुनः दीक्षित हुए। भेष बदला था पर भाव नहीं बदले थे। भेष बदला था पर भाव नहीं बदले थे, श्रद्धा नहीं बदली थी। इसलिए वह चंद्र प्रभु भगवान भी प्रकट हो गए थे और हमारे भीतर के भगवान आज तक प्रकट नहीं। हाँ, ऐसी श्रद्धा राजेश भाई आपकी, बने बने भगवान में हमें भगवान नहीं दिखते। कितनी खोटी श्रद्धा हमारी, कितनी कमजोर श्रद्धा हमारी। उन्होंने तो अपने उस नमस्कार से, भगवान की भक्ति से वह भगवान प्रकट कर लिए। माँ भगवान नहीं प्रकट कर पा रहे हैं, प्रकट भगवान में भगवान ही देख लो, गुरु में गुरु को ही देख लो। वो वही समंतभद्र स्वामी थे जिनके नाम से सुमन जी एक काल चला, समंतभद्र युग चला। एक एक उनके काव्य, एक एक उनके श्लोक ऐसे ऐसे चोट करने वाले हैं कि कोई दूसरा मत वाला सामने आके खड़ा होकर उनसे शास्त्रार्थ ही नहीं कर सकता था। ये भट्ट अक्लंक स्वामी, ये समंतभद्र स्वामी आज नहीं होते तो हमारे पास जैन न्याय नहीं होता। जैन न्याय, जैन दर्शन का अगर कोई पक्ष लेने वाले महान आचार्य हुए तो आचार्य समंतभद्र स्वामी और भट्ट अक्लंक स्वामी हुए। आज तक हम उस न्याय को, बहुत सारे को तो पता ही नहीं ये न्याय क्या होता है। उस तत्वों के बीच में जो खींचातानी करते हुए हम आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा ही तत्वों का न्याय करने के लिए आचार्य भगवंतों ने न्याय ग्रंथ लिखे। जो सुबह परीक्षमुख आदि की कक्षा लग रही है वह न्याय ग्रंथ है। ऐसे महान एक नहीं, जितने जितने अपरवर्ती यानी समंतभद्र आचार्य भगवंत के बाद जितने आचार्य भगवंत हुए, जिनने जो जो लिखा, सबसे प्रारंभ में उन्होंने आचार्य समंतभद्र स्वामी को नमस्कार किया। शीर्षस्थ थे, सर्वोत्कृष्ट थे। एक एक उनकी पदवी, वह साधवाद तीर्थ प्रभावक, सन्मार्ग प्रभावक आदि आदि अनेक विशेषणों के साथ पूर्वाचार्यों ने उनका नामोल्लेख किया है। ऐसे उन महान समंतभद्र स्वामी के निमित्त से यहाँ चौथे नंबर में शिवकोटि स्वामी उनकी स्तुति कर रहे, पूर्वाचार्यों की स्तुति कर रहे। क्या श्रद्धा होगी, क्या सपन शास्त्रा श्रद्धा होगी उस जीव की, क्या विश्वास होगा उस जीव का। आज हमारी श्रद्धा, हमारा विश्वास कितना डगमगाता है, कितना कमजोर है। थोड़ा सा किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ा सा हमने कुछ देख लिया, थोड़ा सा हमारे अनुकूल नहीं हुआ, हमारी श्रद्धा गई, हमारे भगवान, हमारे गुरु, हमारी जिनवाणी से हम दूर हो गए। कितने कमजोर हम, कैसे धर्मात्मा है हम। कहाँ वे समंतभद्र स्वामी, वे सामने पहुंचकर कहते थे अगर कोई हो जिसके पास दम हो शास्त्रार्थ करने का तो मेरे सामने आए। भेलसी, जानते भेलसी विदिशा, वहां जाकर उन्होंने डंका बजवाया, कोई अगर साधवादी से लड़ना चाहता है तो मेरे से आके शास्त्रार्थ करे। अहंकार नहीं था माँ, ये अहंकार नहीं था। उस समय पर उन रक्तांबरियों का जोर चल रहा था, क्षणिक एकांत का जोर चल रहा था। उस क्षणिक एकांत का खंडन करने के लिए उन्होंने डंका बजाया था। ये है साधवाद, अगर कोई है साधवादी से वार्ता करने वाला तो मेरे से शास्त्रार्थ करके बताए। गुरु को ये पहले से ही पता था, इसलिए गुरु ने संलेखना नहीं दी थी। भेष बदल गया था पर श्रद्धा और भाव नहीं बदला था, नहीं बदला था।
श्रुत केवली के समान उनको मानते। वे श्रुत केवली नहीं थे, पर श्रुत केवली के समान उनकी संकल्पना की जाती है। एक ही अनेक, प्रत्येक आचार्य भगवान ने उनके विशेषण, उनके गुणों का बखान किया है। उसी श्रृंखला में चौथे नंबर में शिवकोटि स्वामी कर रहे रत्नमाला ग्रंथ। जरूरी नहीं है कि उनके ही गुरु हो, अमुक परंपरा हो। उन्हें तो इतना ही पता है, जहां गुण दिखे वहां वंदे तद्गुण, वंदे तद्गुण। मात्र पढ़ते ही रहना माँ। मात्र पढ़ने से कभी भी संसार से बचने वाले नहीं हैं, उसे ग्रहण भी करो। उनके गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार कह रहे हैं, पर हमें गुण दिखे तब ना। हमें गुण ही नहीं दिखते, हम कहाँ से नमस्कार करें। मत खोजो दोषों को, मत खोजो दोषों को। खोज सको तो सबके गुणों को खोज लो। एक इंसान के तो दोषों को खोजने के लिए मना किया है, एक मनुष्य के भी दोषों का बखान करने के लिए, निंदा करने के लिए मना किया है। हम क्या कर रहे हैं? हमारी क्या स्थिति होगी? क्या मात्र तत्वार्थ सूत्रों के सूत्रों को कंठस्थ करने से काम बनेगा? क्यों अवर्णवाद कर रहे हैं? क्यों निंदा कर रहे हैं? स्वयं में स्वयं को थोड़ा सा तो टटोल के देख लो कि किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी का अवर्णवाद करने से राकेश जी मेरा क्या होगा? एक श्रावक की, तिर्यंश की तक निंदा करने के लिए मना किया है। फिर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु की कर रहे हैं, तुम्हारी स्थिति क्या होगी? 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। नहीं, मैं शाप नहीं दे रहा हूं किसी को, बता रहा हूं सिद्धांत को आगम के। 70 त्रिमोहनीयस्य दर्शन मोहनी की उत्कृष्ट स्थिति मां 70 कोड़ा कोड़ी, जो सम्यक दर्शन नहीं होने देता। अरे कर सको तो पूर्वाचार्यों के, गुरुओं के गुणों का बखान करो ना। नहीं करना है, नहीं करना है तो मुख बंद करके बैठो। देख सको तो अच्छा ही देखो, किसी की भी बुराई मत देखो। अगर बुराई ही देखनी है, बुराई ही देखनी है, माँ अपनी बुराई खोज लो। निंदा ही करनी है तो सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास पहुंचकर स्वयं की निंदा करो कि मैंने कितनी गलतियां की। जाओ, समय हो गया है, पर श्लोक कौन पढ़ेगा? श्लोक भी तो पढ़ लो। उन समंत भद्र स्वामी ने, जिन्होंने इस साधवाद को, जिन शासन को घर घर में नहीं घट घट में पहुंचाया, ऐसे समंत भद्र स्वामी को चंद्रमा कह रहे हैं। चंद्रमा कह रहे हैं, चंद्रमा की उपमा देते हुए समझा रहे हैं। कैसे चंद्रमा? पहले पढ़ते हैं श्लोक को, फिर समझते हैं आचार्य भगवंत के अभिप्राय को। 4 नंबर के श्लोक को निकालो। स्वामी समंत भद्रो में हर्निशं मानसे नगा तिष्ठिता जिनराजोत्य शासनां बुद्धि चंद्रमः। पढ़ो एक साथ। मानसे नघा, जो अनघ है, अघ यानी पाप, और अनघ यानी जो पाप से रहित है, निष्पाप है। कौन? वे समंत भद्र स्वामी। स्वामी समंत भद्रो में, हे समंत भद्र स्वामी, हे आचार्य भगवन, आप मेरे हृदय में ऐसे ऐसे विराजमान हो जाओ कि उसे कोई भी डिगा नहीं पाए। क्योंकि संसार का कोई भी पद, कोई भी कुर्सी, कोई भी स्थान, पता नहीं पीछे वाला आके कब उठा के खिसका के हमें चला जाए। इसलिए मैं आपको कोई अन्य साधन, कोई अन्य पद, कोई अन्य स्थान नहीं देना चाहता। अगर कोई स्थान देना चाहता हूं
तो ये मेरा हृदय है। तिष्ठति, यहाँ विराजमान हो, मेरे हृदय में विराजमान हो, क्योंकि इससे उत्कृष्ट कोई स्थान मेरे पास है ही नहीं है। कहीं घर में बिठाल दूं, पता नहीं घर मुझसे कौन छीन ले। कहीं किसी दीवार पे आपको फोटो के रूप में टांग लूं, तो पता नहीं कौन कब कैसी फोटो खींच जाए, उतर जाए, कोई ठिकाना नहीं है। क्योंकि वह चित्रों में तो हमने प्रभु गुरु सबको बिठाल के देख लिया। जीवन में कभी अपने चित्त में भी भानु गुरु को बिठाल लो। मैंने यहाँ आचार्य शिवकोटि स्वामी कह रहे, तिष्ठति मानसे, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में आप विराजमान हो, बस उतने से मेरा कल्याण हो जाएगा। कम से कम हम अपने हृदय में उन गुरु को, प्रभु को बिठाने की इतनी तो शक्ति और इतनी श्रद्धा तो जोड़ ले। कुछ मत करो, इतनी श्रद्धा माँ बस जोड़ लो, जिससे कि सच्चे देव शास्त्र गुरु मेरे हृदय में विराजमान बने रहे। तिष्ठति मानसे अनघा, अनघ है आप जो पाप से रहित, ऐसे आप निष्पाप है। जिनराज है, जिन राज मतलब भगवान तो कह ही रहे हैं, भगवान की प्रतिमूर्ति हो, प्रतिनिधि हो, इसलिए तो किसी अपेक्षा से जिनराज कह रहे हैं। पर यहाँ विशेष बात है कि वे जिन यानी जिन्होंने जीत लिया है मिथ्यात को, ऐसे वे जिन, ऐसे सम्यक दृष्टि के राज यानी राजा है। ये था सम्यक दृष्टि का राजा बना, ये था उनका श्रद्धान, ये था विश्वास। सब डगमगा सकते हैं, पर उनके श्रद्धान व सम्यक नहीं डगमगाया। जिन राज, सम्यक दृष्टियों के राजा, सम्यक दृष्टि में राजा। एक चक्रवर्ती था मात्र, जिसने श्रद्धा डगमग कर ली। याद है मां, याद है? मात्र चक्रवर्ती ने एक श्रद्धा डगमग कर ली। उसने कह दिया व्यंतर ने, मैं नष्ट कर लूंगा, पानी में नमोकार लिख दो। लिख दिया और पैर रख दिया। पानी में लिखा था क्या? नहीं लिखा था, पर मात्र श्रद्धा डगमग करा दी। श्रद्धा से च्युत हुआ, प्राणों से भी च्युत हुआ। और ये थे, इन्होंने श्रद्धा भी नहीं छोड़ी और प्राण भी नहीं छोड़े, जिन शासन की धुरा को जीवंत और जयवंत करते रहे। इसलिए कह रहे शासनाम बुद्धि चंद्रमा, शासन रूपी अम्बुधि, यानी शासन रूपी जो सागर है, महासागर है, ये जिन शासन रूपी नमोस्तु शासन रूपी जो महासागर है, उसके लिए आप चंद्रमा के समान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री कैलाश, श्रीमती अंगूरी, श्री अखिलेश, श्रीमती माया, श्री अजय, श्रीमती आशा, श्री विजय, श्रीमती अलका एवं अंबर, ऋचा, अपूर्वा, सिद्धार्थ, अभिषेक, अमन, अन्वेषा, निमिषा, दीपांग, मैसर्स खेमचंद शिखरचंद सेसई परिवार, सागर, मध्य प्रदेश।